आप देख रहे हैं नाजरीन कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। जी हां, कश्मीर एक्सप्रेस ने अपने जम्मू कश्मीर का बेहद खास बुलेटिन, जिसमें हम अगले 1 घंटे तक अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे बाखबर। बड़ी खबर, मुश्तबा मिलिटेंटों ने देर रात त्राल से एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर मुदस्सर अहमद को अगवा कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुदस्सर को शनकातर गांव से उनके घर से 3 मिलिटेंटों ने अगवा किया है। मुदस्सर अवंतीपुरा के रेशीपुरा पुलिस पोस्ट पर बतौर खानसामा तैनात था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। अवंतीपुरा के एसपी जाहिद मलिक ने कहा है कि पुलिस एसपीओ के अहले खाना से राब्ता बनाए हुए है, जबकि डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा कि मामले की तहकीक की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से घर वालों का बयान मुख्तलिफ है। बहरहाल उन्होंने जरूर यह कहा कि मामले की तस्दीक होने के बाद एसपीओ को आजाद कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। हम वेरीफाई कर रहे हैं। उसकी फैमिली ने अभी शायद कहा है कि वो अपनी मौसी के घर में गया। हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। किडनैप करने वाले हैं, उनसे डील करना पड़ेगा। एहतियात लेंगे सब। सर, अभी साउथ कश्मीर में क्या हाल है? हम देख रहे हैं कि मतलब यूथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं बार-बार। नहीं, अभी कल भी एक वापस आया, उससे पहले भी हफ्ता 10 दिन पहले वापस आया। अच्छी शुरुआत है। लोग दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ रहे हैं। किडनैप किए गए एसपीओ की तलाश में सिक्योरिटी फोर्स ने एक बड़े इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हिफाजती दस्ते इस बात की पूरी कोशिश में है कि मुदस्सर को बाहिफाजत वापस लाया जा सके। ताहाल सभी एसपीओ का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इधर मुदस्सर के अगवा होने से अहले खाना बेहद फिक्रमंद है। मुदस्सर की बाहिफाजत वापसी के लिए सभी दुआएं कर रहे हैं। मुदस्सर की बहनों ने मिलिटेंटों से अपील की है कि उनके भाई को छोड़ दें। तो मुदस्सर की बहनों ने अपील की है कि उनके भाई को छोड़ दिया जाए। मिलिटेंट से अपील की है। बड़ी खबर इस वक्त की, अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि आला अधिकारियों, आला अफसरान का कहना है कि घर वालों के कुछ बयान भी समझने की कोशिश की जा रही है कि वो अलग अलग बातें कह रहे हैं। उसको देखते हुए फिर सर्च ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा। क्या वाकई अगवा हुआ है, यह भी देखने वाली बात है। तो मुदस्सर की बहनों ने अपील की है कि उनके भाई को छोड़ दें। मिलिटेंटों से अपील की गई है मुदस्सर के घर वालों के जरिए, उनकी बहनों के जरिए। तो आपको इस बड़ी खबर से एक बार फिर बाखबर कर दें। आपको बता दें कि मुदस्सर, जो कि खासतौर से अपने घर छुट्टियों में आए थे, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर है मुदस्सर अहमद, उनको अगवा कर लिया गया है। त्राल से हमारे रिपोर्टर शेख कौसर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे मजीद बातचीत करेंगे इस सिलसिले में। जी, क्या कार्रवाई चल रही है और कुछ सुराग हासिल हो पा रहा है? और जो बात कही जा रही है कि अलग अलग बयान हैं घर वालों के, उसका क्या मतलब निकाला जाए? जी, कल नामालूम बंदूक बरदारों ने कल शाम को छानकीता त्राल में मंजूर अहमद नामी एसपीओ को किडनैप किया गया। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला तो उसके फौरन बाद पूरे एरिया को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई। उनकी जितने भी फॉरेस्ट एरिया है वहां पे भी तलाशी हो रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है मुदस्सिर कहाँ पे है। तो इसके घर वाले, इसकी 3 बहनें हैं और माँ, उन्होंने अपील की है कि ये बेगुनाह है। अगर इसकी कोई गलती है तो हमें माफ कीजिए, ये वापस आएगा, ये अब एसपीओ मतलब काम छोड़ेगा, ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो उन्होंने अपील की मिलिटेंट को। तो अभी तक कुछ नहीं पता चल पा रहा है कि मुदस्सिर कहाँ है। बिल्कुल। और जो बात कही जा रही थी बयानों के हवाले से, क्या कुछ अलग अलग बयान हैं घर वालों के, इसका अगवा हुआ है या नहीं? क्या कुछ इस तरह का शक शुबा भी है क्या पुलिस को? जी बिल्कुल। पहले इनिशियली में बोला गया था कि वो घर से बाहर निकला तो वापस नहीं आया, लेकिन फिर जब इन्होंने पूरी तरह छानबीन की तो पता चला कि मुदस्सिर अगवा हुआ है। जराये के मुताबिक 3 मिलिटेंट आए हैं और मुदस्सिर को अगवा किया गया, लेकिन अभी तक तलाशी चल रही है, लेकिन मुदस्सिर की कहीं पे भी पता नहीं चल पा। जी, शुक्रिया आपका शेख कासिर इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कोई सुराग हासिल नहीं हुआ है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस का मुदस्सिर अगवा कर लिया गया है।
इधर सरहद पर दहशतगर्दों की बढ़ती सरगर्मियों के पेश नजर फौज और नीम फौजी दस्ते पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मनकोट और थाना मंडी में दहशतगर्दों की मौजूदगी की भनक मिलते ही फोर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आखिरी खबर मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली है कि मिलिटेंट रियासत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में है। सर्च ऑपरेशन की जानकारी देते हुए एसएसपी युगल मनहास ने कहा है कि खुफिया इत्तलात पर सर्च ऑपरेशन चलाना रूटीन का मामला है। अपने जानवरों को भी ऊंची जगहों पे वो रहते हैं घास वगैरह चराने के लिए, और उस तरीके से कहीं ना कहीं अगर उनको कोई सस्पेक्टेड नाग वाकब भी लोग दिखते हैं तो वो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करते हैं। उसी बेस पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को भी बहाल रखने के लिए और प्लस अपनी जो रूटीन ड्रिल है उसको भी फॉलो करने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है हम करते रहते हैं। आज भी हमने थाना मंडी के और मंजाकोट के ऊपर इलाकों में जो है सर्च ऑपरेशन आर्मी के साथ मिलकर किया हुआ है। और गवर्नर एनएन वोरा ने मरकजी हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A की मनसूखी के हवाले से हो रही समाअत को फिलहाल टालने की दरख्वास्त की है। खबरों के मुताबिक गवर्नर ने वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के साथ हुई बातचीत में कहा है कि जब तक रियासत में मुंतखब हुकूमत कायम नहीं हो जाती तब तक मामले की समाअत को इल्तिवा में रखना बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि गवर्नर राज के दौरान हियरिंग से गलत पैगाम जाएगा। जराये के मुताबिक गवर्नर इंतजामिया का मानना है कि इसकी वजह से वादी में नज्म नस्क की सूरत हाल बिगड़ने का अंदेशा पैदा हो सकता है। आपको बता दें कि सिविल सोसाइटी ग्रुप और सियासी जमातों के नुमाइंदगान भी गवर्नर के सामने इसी मौक़िफ़ का इजहार कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस हवाले से रियासती और मरकजी हुकूमत अदालत उज़्मा से मामले को एडजर्न करने की अपील करेंगी। वाज़ेह है कि 1954 में सदारती हुक्मनामे के जरिए रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी अख्तियार दिए गए हैं और कई सालों से आइन में यह दफा तनाज़े का सबब बनी हुई है। जहां वादी के लीडरान इसके हक में, वहीं जम्मू खित्ते में इस आर्टिकल को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उधर गवर्नर एनएन वोरा की हिदायत पर महकमा मालियात ने मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 404 करोड़ का फंड रिलीज किया। ये रकम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, नरेगा और पावर सेक्टर में खर्च की जाएगी। इसमें से 181 करोड़ रुपए सड़कों की तामीर, नरेगा के लिए 103 करोड़ रुपए और बिजली बकायाजात की अदायगी के लिए 120 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। गवर्नर ने महकमा मालियात को हिदायत दी है कि तरक्याती मंसूबों के लिए फंड को वक्त पर रिलीज किया जाए। साथ ही उन महकमों की तफसीलात भी पेश करने को कहा है जो फंड के इस्तेमाल में कोताही बरत रहे हैं। गवर्नर की हिदायत के पेश नजर फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तमाम महकमों से कहा कि तमाम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट वक्त पर जमा करें ताकि स्कीमों के लिए अगली किस्त जारी की जा सके। गुज़िश्ता एक माह के गवर्नर राज के दौरान शिकायतों के निपटारे में इंतजामिया ने मुस्बत और इत्मीनान बख्श कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 20 जून से 27 जुलाई के दौरान शिकायती सेल को मुख्तलिफ मामलात में 7,745 शिकायतें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 6,924 मामलों को या तो निपटा दिया गया या फिर जरूरी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका महकमों को फॉरवर्ड कर दिया गया है। बाकी के मामला जेर गौर हैं। सरकार के मुताबिक इस दौरान गवर्नर सेक्रेटरिएट के सामने हो रहे 2,613 मामले आए, जिसमें से 2,454 मामले निपटा दिए गए हैं या फिर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिए गए हैं, जबकि 159 शिकायतों पर जरूरी कार्रवाई हो रही है। गवर्नर राज नाफिज होने के बाद अब तक 10,058 शिकायतें मौसूल हुई, जिनमें से 9,378 मामले या तो हल हो चुके हैं या उससे कार्रवाई के लिए मुतल्लिका महकमों को सौंप दिया गया है। बाकी के मामला जेर गौर हैं। साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुख्तलिफ मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के साथ सौतेला सलूक किया है। कोलकाता में एक विफाक और रियासत के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फेडरल सिस्टम में रियासती हुकूमत को मजबूत किए बिना मजबूत विफाक का तसव्वुर बेमानी है। Jammu Kashmir's problems and the problem that we continue to face today has been born out of the union's inability or unwillingness to honor its own agreement with the people of Jammu and Kashmir. The fact that legitimately elected governments were overthrown on a whim, not once but more than once. The fact that Raj Bhavan was used to effect change, to alter the
mandate of the people of Jammu and Kashmir. At a time like this, I think this conference discussing federalism is perhaps the most timely one, because the thought that I shared earlier, the union will not be strong if it is just a strong union. The union will only be strong if you have strong states. And strong states will flow out of the idea of discussing federalism. It's not something we should be ashamed of. It's not something we should be shy of. तो जम्मू कश्मीर की खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 2 रोजा दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त एक प्रोग्राम में वो खिताब कर रहे हैं। तो आज जो मुसीबतें झेलनी पड़ रही है वो नहीं झेलनी पड़ती, लेकिन बेतरतीब तरीके से शहरों को जो जहां जो फैलना था फैलने दिया। जाओ देखो, मेरा घर भरो, तुम अपना गाड़ी चलाओ। एक प्रकार से कंक्रीट का एक जंगल विकसित होने दिया गया। इसका परिणाम आज हिंदुस्तान का हर शहर भुगत रहा है। साथियों, एक पूरी पीढ़ी इन अव्यवस्थाओं से जूझते हुए निकल गई, और कहीं कहीं तो 2-2, 3-3 पीढ़ियां निकल गई, और दूसरी इसके कटु अनुभवों का बोझ लेकर के चल रही है। जानकार लोगों की उम्मीद है, और वो जता रहे हैं कि आज लगभग 7.5% की रफ्तार से विकसित होता भारत आने वाले वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ने वाला है। ऐसे में देश का वो हिस्सा जिसकी जीडीपी में 65% से अधिक की हिस्सेदारी है, जो एक प्रकार से ग्रोथ के इंजन है, वो अगर अव्यवस्थित रहें तो हमारी कैसी रुकावटें खड़ी होगी, ये हम अंदाज लगा सकते हैं। और इसलिए इन व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना अनिवार्य है। लटकते तार, गंदा पानी, उगलते सीवर, घंटों तक लगते ट्रैफिक जाम, ऐसी तमाम अव्यवस्थाएं 21वीं सदी के भारत को परिभाषित नहीं कर सकती। इसी सोच के साथ 3 वर्ष पहले इस मिशन की नींव रखी गई थी। देश के 100 शहरों को इसके लिए चुना गया और तय किया गया कि 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश से इन्हें विकसित किया गया है, विकसित किया जाएगा। विकास भी ऐसा कि जहां शरीर नया हो लेकिन आत्मा वही हो। संस्कृति जहां की पहचान होगी, स्मार्टनेस ये उसकी जिंदगी होगी। ऐसे जीवन शहर विकसित करने की तरफ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार के लिए ये स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे लिए मिशन, मिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन टू ट्रांसफॉर्म द नेशन। ये मिशन हमारे शहरों को न्यू इंडिया की नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने का है। 21वीं सदी के भारत में विश्व स्तरीय इंटेलिजेंट अर्बन सेंटर्स खड़ा करने का है। ये देश के उस युवा की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ बेटर नहीं बल्कि बेस्ट चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी प्रतिबद्धता है कि इसी जनरेशन के लिए भविष्य की व्यवस्थाओं का निर्माण हो। यहां जीवन 5E पर आधारित हो, और 5E यानी ईज ऑफ लिविंग, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी एंड एंटरटेनमेंट। आज जब भी मैं आप जैसे लोगों से, शहर के मेयर से, म्युनिसिपल कमिश्नर या सीईओ से बातचीत करता हूं, तो अपने 2 दिनी लखनऊ दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त स्मार्ट सिटी को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं और अपना विजन बता रहे हैं, अपनी हुकूमत का विजन बता रहे हैं कि किस तरह से वो 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप करना चाहते हैं और इसके लिए काम चल रहा है। और जो हादसे हो रहे हैं, जो हालात बिगड़ रहे हैं, उसको लेकर भी कह रहे हैं कि शहर
इस तरह से तैयार किए गए थे पहले कि ये सब हालात बन रहे हैं, लेकिन अब बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आइए एक बार फिर रुख करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी की अव्वलीन तरजीह जम्मू कश्मीर का मफाद है। राइजिंग डे के मौके पर पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी लोगों को आगे बढ़ाया है, पार्टी ने कभी इससे समझौता नहीं किया है। साबिका हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए पीडीपी बीजेपी सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने मुस्बत पहल की, लेकिन पाकिस्तान और मफाद परस्त अनासिर रियासत में अमन और अमान कायम नहीं होने देना चाहते। मोदी जी समखेस, मैंने कहा मोदी जी हम सड़क भी बनाते हैं, सलाम बस मुझे सोनी सड़क बर्बाद गम से ऐसे बनाए दोबारा आज चुका इस्लामाबाद 5 मिनट लगा। यह उस मुफ्ती साहब 2014 में शुरू कर आज कर कंप्लीट बिल्डिंग बनाए अखरट सास टेलीविजन का मुस्तकिल केपीएस तिमन दुत क्या मिलियम तो पे अनामली कर लड़कियां गरीब लड़कियों की स्कूटी 7th पे कमीशन गामस मज गुठस मज प्रत जाय चलियो तु कर यह मतलब भी काम करना है। मैं मन मोदी जी में अगर कशीर में संसद सड़क बनाओ रफ्सन बनाओ कोच, मगर ये शाम 1 नफर 2 नफर मरान यह सोरे जाय। दोपहर मैं गया था महबूबा जी, मैं लाहौर गया, बिन बुलाया गया, मगर उसके बाद पठानकोट हुआ। हमारा जो होम मिनिस्टर है शुरास मज गो बेस पाकिस्तान तक कॉन्फ्रेंस तक होम मिनिस्टर बुलो खानस पे, मगर पान आम कहें तमो कर इंसल्ट। मैं दस मजबूर क्या सन लुक मरान तकलीफ वातान। अगर कशीर मज खून बंद कर तेल जरूरी पाकिस्तान से कत कर जम्मू कश्मीर के लुकन से कत कर। इससे कबल पार्टी के 19वें यौम तासीस के मौके पर पीडीपी कारकुनान का श्रीनगर वाकई शेर कश्मीर स्टेडियम में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसको आपको बता दें कि यौम तासीस को राइजिंग डे के तौर पर पार्टी मनाती है। और इजलास में एक आध लीडरान को छोड़कर पार्टी के सभी बड़े लीडर शामिल हुए। ऐसी खबर थी कि मीटिंग के बाद पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती सीनियर लीडरान के साथ पार्टी के मौजूदा बहरान पर तफसीली बात करेंगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से पार्टी में तंजीमी सतह पर बड़ी तब्दीली की खबरें बाज़गश्त कर रही हैं और आज की मीटिंग में भी नाराज धड़े के 5 रुकन असम्बली और कानून साज काउंसिल के 2 अरकान ने शिरकत नहीं की। और महबूबा मुफ्ती से कबल पार्टी के सीनियर लीडर मुजफ्फर बेग ने भी कारकुनों से खिताब किया। मुल्क और रियासत में मॉब लिंचिंग के बढ़ रहे वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा अगर इन पर काबू नहीं पाया गया तो इसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। उन्होंने मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग के वाकयात दूसरी तकसीम का पेशखेमा साबित हो सकता है। और श्रीनगर में जिस महबूबा मुफ्ती और पीडीपी के दीगर सीनियर लीडरान यौम तासीस का जश्न मना रहे थे, उसी वक्त हांजीपोरा में बागी लीडर अब्दुल मजीद पटेल रैली के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे थे। हामियों से खिताब करते हुए पटेल ने कहा कि आज की पीडीपी मुफ्ती सईद के जमाने वाली जमात नहीं रही। तो बागी लीडर एक तरफ अपनी बात रख रहे थे, जहां दूसरी तरफ पीडीपी अपनी बात रख रही थी, अपना यौम तासीस मना रही थी। तो श्रीनगर में ये कार्यक्रम एक प्रोग्राम चला था, महबूबा मुफ्ती और पीडीपी के दीगर सीनियर लीडर इस यौम तासीस में जश्न में डूबे हुए थे, अपनी बात रख रहे थे। उसी वक्त हांजीपोरा में बागी लीडर अब्दुल मजीद पटेल एक बड़ी रैली कर रहे थे और अपनी ताकत का वो मुजाहरा कर रहे थे। हामियों से खिताब करते उन्होंने कहा कि आज की पीडीपी मुफ्ती सईद के जमाने वाली जमात नहीं रही है। तो पीडीपी के अंदर जैसा कि लगातार बार बार नजर आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, हालांकि बार बार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बागी अब किसी भी सूरत में वापसी के मूड में नहीं है और उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ ली है। और जो बाज़गश्त खबरें चल रही हैं इस वक्त, जो सियासी चर्चाएं गर्म है कि बीजेपी एक बार फिर कोशिश में है रियासत में सरकार बनाने के लिए, तो क्या बागियों का एक बड़ा खेमा
बीजेपी की तरफ जाएगा, बीजेपी को सपोर्ट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और सभी बागी अलग अलग तरीके से अपनी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं और सीधा चैलेंज है पार्टी को कैसे अपना खेमा बचाएं। आज महबूब मुफ्ती ने बड़ी तकरीर की, उन्होंने वजीर आजम की तारीफ भी की और पाकिस्तान को निशाने पर लिया। कश्मीर की आवाम को मैसेज देने की कोशिश की कि उनकी हुकूमत ने क्या क्या काम किए थे पिछले दिनों, और उन्होंने लंबी लिस्ट गिनाई अपनी हुकूमत के कामों की। लेकिन पार्टी के भीतर जो हालात बिगड़े हुए हैं उसको वो किस तरह से संभाल पाती हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। पार्टी अगर सीनियर लीडरों को, पार्टी कुछ नए लीडरों को, पार्टी बागियों को अगर साथ लेकर आगे बढ़ पाती है तब तो पार्टी बची रहेगी, और अगर पार्टी से ये लोग हटते चले गए तो पार्टी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में अब जबकि 2019 के आम इंतखाबात भी ज्यादा दूर नहीं है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी महबूब मुफ्ती की अपनी पार्टी को बचाने की, और दूसरी तरफ बागी लीडरान का अपनी ताकत का मुजाहरा जारी है। हांजीपुरा में बागी लीडर अब्दुल मजीद पटेल ने, पीडीपी के बागी लीडर हैं, इन्होंने एक रैली के जरिए अपनी ताकत का मुजाहरा किया और अपनी बात रखी। और इस वक्त हमारे साथ सैयद तजम्मुल, हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर श्रीनगर से, उनसे बात करेंगे। पीडीपी में हालात ऐसा लगता है काफी बिगड़े हुए हैं, अभी भी पीडीपी सदर अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि लगातार बागी भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तजम्मुल, क्या चर्चा? बिल्कुल इमरान, देखिए जिस तरह से आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना 19वां यौम तासीस मनाया और तवक्कुह से बहुत ज्यादा लोग इसमें शरीक हुए, सिवाय 5 मेंबरान असेंबली और 2 MLCs के अलावा कमोबेश तमाम लीडरान ने इसमें शिरकत की। लेकिन वहीं अब्दुल मजीद पाटर जो कि नाराज लीडर हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में 2014 में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और इलेक्शन जीतने के बाद वजीर ममलिकत के ओहदे पर भी फैज़याब हुए। उसके बाद अब्दुल मजीद पाटर ने आज फैसला किया कि वो अपने हल्का इंतखाब में एक अवामी जलसा रखें, जिसमें उन्होंने इत्तफाकन आज ही के दिन 19वां यौम तासीस भी मनाया गया। अब्दुल मजीद पाटर ने सख्त तनकीद की और माजी की यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, आज उसका नक्शा और खुलिया जो है तब्दील हो चुका है। दरअसल अब्दुल मजीद पाटर याद दिलाना चाहते थे कि जब उन्हें इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई तो उस वक्त के पीडीपी के सरपरस्त आला और वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने उन्हें वजीर ममलिकत के ओहदे पर विराजमान किया। लेकिन उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में महबूब मुफ्ती की क़यादत में जब पार्टी आई, वजीर आला बनी, अब्दुल मजीद पाटर समेत कई एक लीडरान को मिनिस्ट्री से उतारा गया, उनकी जगह मतबादिल लोग लिए गए, जो कि एक रिवायती तब्दीली थी। लेकिन अब्दुल मजीद पाटर का जो शिकवा था वो सिर्फ ये था कि उस वक्त की जो क़यादत थी वो एक मुट्ठी में थी, एक आवाज थी। आज काफी आवाजें पार्टी में उभर रही हैं जो कि आने वाले दिनों में पार्टी के लिए शिगाफ भी पैदा कर सकते हैं। शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल इस पूरी जानकारी के लिए श्रीनगर से। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मफाद परस्त जमात करार दिया। डीएमके लीडर करुणानिधि की इजाजत के लिए चेन्नई गए आजाद ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत से बाहर होने के बाद ही दोनों पार्टियों को अवाम का ख्याल आता है। कश्मीर की बर्बादी के लिए पिछले 3.5 साल से जितना भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है उतनी ही पीडीपी भी है। उनको बार बार मना किया था 2015 में पीडीपी को, कांग्रेस ने भी मना किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मना किया था कि बीजेपी के साथ मत जाओ। लेकिन उस वक्त ये पावर एंजॉय करना चाहते थे, पावर एंजॉय दोनों ने किया और पावर एंजॉय करने के बाद कश्मीर को बर्बाद करके अब दोनों अलग अलग भाषा बोलने वाले थे। 3 साल तो न बीजेपी ने अलग कोई भाषा बोली, जब कत्लेआम हो रहा था, जब नुकसान हो रहा था, जब बॉर्डर पे फायरिंग हो रही थी, जब कश्मीर में भी लोग मर रहे थे, जम्मू में भी लोग मर रहे थे, तो उस वक्त पीडीपी को नजर नहीं आता था। अब चूंकि अलग हो गए तो अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दोनों पीडीपी और बीजेपी अभी भी एक हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जुनूबी कश्मीर में पार्टी मजबूत है। अनंतनाग के बिजबेहड़ा में कारकुनों की मीटिंग से इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। पाकिस्तान में मुनक्किद हालिया इंतखाब के हवाले से उन्होंने अवामी हुकूमत बनने पर पाक अवाम को मुबारकबाद पेश की।
इधर स्टेट बीजेपी डिसिप्लिनरी कमेटी ने आरएस पुरा के एमएलए गगन भगत को 3 महीने के लिए पार्टी से सस्पेंड करने की सिफारिश की। साथ ही उन्हें 1 साल के लिए किसी भी ऑफिशियल पोस्ट पर न रखे जाने की सिफारिश की गई। दरअसल एमएलए गगन भगत की सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ फहिश तस्वीरें वायरल होने का मामला चल रहा है और इस मामले में उनकी बीवी ने भी आवाज उठाई है। मामला कोर्ट में चल रहा है। कुछ चीजें रिकमेंड करके प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजी हैं कि गगन भगत जी को 1 साल तक पार्टी का कोई ओहदा ना दिया जाए और 3 महीने के लिए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर आपके ऊपर जो एलिगेशन है उनको आप जो है क्लियर करो। वो 2 बार हमारे सामने पेश भी हुए और अगर 3 महीने के अंदर वो अपने आप को क्लियर नहीं करते हैं तो पार्टी उन्हें परमानेंट भी निकाल सकती है। और शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा में बदमाशों ने स्टेट बैंक की ब्रांच से पासबुक मशीन लूट ली, लेकिन बदमाश रकम लूटने में नाकाम रहे। बैंक मैनेजर के मुताबिक बदमाशों ने एक लॉकर को भी तोड़ा। आज सुबह जब मुलाजमीन बैंक पहुंचे तो मेन दरवाजे का ताला टूटा पाया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की जांच के लिए एक टीम तश्कील दे दी गई है। तफ्तीशी टीम ने सीसीटीवी फुटेज का इंतजार शुरू कर दिया। इसके बाद ही लुटेरों का पता चलेगा। शटर जो है उसके ताले जो है खुले हुए हैं, तो ये इत्तला मौसूल होने पर जो है पुलिस टीम यहाँ मौके पे पहुंची और हमने देखा कि यहाँ पे जो मेन गेट था शटर जो है उसका टूटा हुआ था और ताला जो है हकीकत में टूटा हुआ था। फिर अंदर जाकर जब हमने बैंक अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया और वो भी यहाँ पे मौके पे आए तो वहाँ यहाँ पे हमें ये देखा कि कुछ जो लॉकर था या बाकी चीज़ें जो थी वो सारी जो है सेफ थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओनली एक छोटा सा जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन थी वो जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी। यानी उससे यही पता चलता है कि चोर जो है उसी को लेने में कामयाब हुए हैं। यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुक रहे हैं। लौटेंगे अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू के पुंछ जिले में जहां के मंडी तहसील में बने वाहिद सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की हालत बद से बदतर है। डॉक्टरों की कमी से लेकर इलाज की दिक्कत तक ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो यहां पर न हो और इस बात से अस्पताल इंतजामिया पूरी तरह वाकिफ भी है। ये रिपोर्ट। मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत भले ही अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम कराने का दावा करे, लेकिन इन दावों की पोल उस वक्त खुल जाती है जब मरीज पुंछ जिले के इस अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं। जी हां, जिले का मंडी इलाका जहां 100% मुस्लिम आबादी रहती है, उनके नसीब में यही वाहिद अस्पताल है जो उन्हें और बीमार बना रहा है। अस्पताल के इंतजाम को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। सबसे पहली दिक्कत यहाँ डॉक्टरों की कमी की है, जिसकी वजह से लोगों को इलाज मिलने में या तो महीनों लग जाते हैं या फिर वो दूसरे अस्पतालों में रेफर कर दिए जाते हैं। इसके अलावा मरीजों की पर्ची बनाने के लिए भी एक ही मुलाजिम रखा गया है, जिसकी वजह से लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी रहती हैं। अस्पताल में ना कोई स्पेशलिस्ट है और ना ही कोई सर्जन, जिसकी वजह से मजबूरन लोगों को प्राइवेट या दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। अभी रिसेंटली हुकूमत ने यहाँ पे इस बिल्डिंग की नौ तामीर की यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग तो बन चुकी है लेकिन लोगों के बहुत बड़े मसाइल हैं यहाँ पे। बिल्डिंग में मतलब वो सारे लवाजमात, वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं जिनसे ये सारा सिलसिला चलेगा। अगर चाहे हॉस्पिटल की बात की जाए, यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी है, स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ पे, जैसे सर्जन है, फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके बाद एनेस्थीसिया है। यहाँ पे ऑपरेशन अभी तक नहीं मतलब हो रहे हैं, फंक्शनल नहीं है किसी भी किस्म का। किडनी का ऑपरेशन है, जबकि ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ से सरहदें बिल्कुल करीब हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। मतलब यहाँ पे शेलिंग अफेक्टेड एरिया है, वहाँ से भी लोग कभी ज़ख्मी आते हैं, कभी मतलब वो चीज़ें सब मुयसर नहीं हैं, जिसकी वजह से मतलब यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे लेडी डॉक्टर 2 बजे तक बैठती है और उसके बाद 2 बजे के बाद जब यहाँ पे कोई पेशेंट लोरन से या बनबाला से या मंडी प्रॉपर से कहीं मतलब फलांग एरिया से आ जाए तो यहाँ मतलब अवेलेबल नहीं होता। ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। मेडिकल स्टाफ को जो दिखते हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मेडिसिन का फुल स्टोर रखा जाए और उसके ऊपर निगरानी रखी जाए कि वाकई गरीब लोगों को ये सामान जो यहाँ मेडिसिन है जो इनको प्रोवाइड हो रही है, इनको मुयसर हो रही है या नहीं हो रही। हालांकि हुकूमत ने इस अस्पताल की नई इमारत जरूर बनवा दी है, लेकिन लोगों का कहना है कि उस इमारत का फायदा ही क्या जहां वक्त पर इलाज ही मुहैया ना हो सके।
लोगों को लगता था कि इमारत बनने से उन्हें जरूरी सहूलियात फराहम हो जाएंगी, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। हमें यहाँ पहले तो हॉस्पिटल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ हॉस्पिटल में एक तो डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं हैं और दवाई कोई अच्छी नहीं आई। गरीब लोगों को कुछ मिलता नहीं है, यहाँ से बाजार से लेनी पड़ती है दवाई। गरीब लोग हैं, पैसे नहीं होते उन लोगों के पास। डॉक्टर साहब लिखते हैं, कई लोग ऐसे चले जाते हैं घर में, पैसे नहीं होते उनके पास। यहाँ हमें एक्स्ट्रा मशीन जो है वो नहीं, यहाँ का मशीन काम नहीं कर रही थी और हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। मुश्किल में जाता, यहाँ पुंछ में जाता, यहाँ नहीं बनता, पुंछ जाते हैं, पुंछ से लिखते जम्मू में जाते हो, यहाँ लोर में हमें कोई नहीं डॉक्टर सर्जन अच्छा से नहीं मिला। वहीं ब्लॉक मेडिकल अफसर का कहना है कि अस्पताल को नई इमारत में शिफ्ट कर लिया है, लेकिन अभी इसका काफी काम बाकी है, जिसके पूरा होने के बाद ही लोगों को सही इलाज मिल पाएगा। साथ ही डॉक्टर जाफरी इस बात को भी मानते हैं कि अस्पताल में डॉक्टरों की काफी कमी है और वो इसके लिए आला अफसरान और महकमे सेहत को जिम्मेदार बताते हैं। अस्पताल में आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी काम लिया जाता है। और जहाँ तक डॉक्टर्स का मसला है तो मेरे पास डेंटल सर्जन को इंक्लूड करके टोटल 40 पोस्टें हैं डॉक्टर्स की, जिसमें 5 स्पेशलिस्ट भी हैं और असिस्टेंट सर्जन हैं 28। लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त मेरे पास सिर्फ 6 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिसमें 5 एमओ हैं, 1 डेंटल सर्जन है और बाकी 34 पोस्टें मेरी खाली पड़ी हुई हैं। यहाँ बदइंतजामी का आलम यह है कि अस्पताल में एक्सरे मशीन तक काम नहीं करती है, ना ही यहाँ अल्ट्रासाउंड का काम वक्त पर होता है। मंडी इलाके का ये अस्पताल 1985 से एक पुरानी इमारत में चल रहा था। हुकूमत ने इस अस्पताल की इमारत को बदल दिया है, लेकिन यहाँ तिब्बी सहूलियात में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वो आज भी कदीमी ढर्रे पर ही चल रही है। इसके साथ ही अस्पताल में दवाइयों की भी कमी रहती है। जी सलाम के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। इधर त्राल में सर्व शिक्षा अभियान टीचर्स ने 7th पे कमीशन लागू करने की यानी नाफिज करने की मांग को लेकर जमकर एहतजाज किया। कसीर तादाद में सर्व शिक्षा अभियान टीचर्स जिला एजुकेशन ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए और एहतजाज करते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने अपनी सैलरी एचआरडी मिनिस्ट्री से डीलिंग करने की मांग की। एहतजाज करने वाले टीचर्स ने अथॉरिटीज पर उनकी मांगे पूरी करने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया और जल्द ही जल्द पूरी मांग करने की अपील भी की है। 28 जुलाई को रियासत के तीनों खितों के 220 जोनों में एसएसए और आरएमएसए के तहत जो असातिज़ा काम कर रहे हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए, उनके मसलों को हल करवाने के लिए हमें कोई शौक नहीं है कि सड़कों पे आए और रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। लेकिन मसला जब तूल पकड़ता जा रहा है, तब तक टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी इस मसले के खातिर कोई भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेगी। इस मसले को हम इंशाल्लाह हल करवाएंगे। वहीं डोडा के गांदों में सर्व शिक्षा अभियान से वाबस्ता असातिज़ा ने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि बकाया तनख्वाह की अदायगी 7वें पे कमीशन की बुनियाद पर की जाए। इसके अलावा मुजाहिरीन ने एसएसए टीचर्स के लिए अलहदगा बजट की भी मांग की है। वाज़ेह है कि एसएसए से वाबस्ता असातिज़ा की तनख्वाह मरकजी फंड से अदा की जाती है। के ही नहीं बल्कि फ्यूचर ऑफ द इंडिया जो है वो इस वक्त दांव पे लगा हुआ है। अगर टीचर परेशान है, अगर टीचर जहनी तौर से मफलूज है, टीचर जो है वो जहनी तौर से सतुष होना चाहिए, वो दिमागी तौर से बिल्कुल तैयार होना चाहिए, उसकी सोच जो है वो बच्चे के ऊपर लगनी होनी चाहिए। इसका तमाम जितनी भी उसको पता होना चाहिए कि इस वक्त टीचर की जो जिम्मेदारी है वो कौन से मेथड इंप्लीमेंट करने हैं बच्चे के सुधार के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त टीचर जो है वो इस चीज का शिकार है कि वो दिन रात अपनी सैलरी के बारे में सोच रहा है, 7th पे इंप्लीमेंटेशन के बारे में। वहीं पट्टन के वगूरा में असातिज़ा ने जिला एजुकेशन ऑफिस के बाहर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। टीजेएसी के बैनर तले जमा हुए मुजाहिरीन ने बकाया तनख्वाह और 7th पे कमीशन लागू करने का मुतालबा किया। इसके अलावा मुजाहिरीन ने रियासती बजट पर अलग से बजट की मांग भी की, रियासती सतह पर। इसके बैनर तले एहतजाज हो रहा है
कोने कोने से, रियासत जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, जून हेडक्वार्टर पे जमा हुए हैं। जो गवर्नमेंट, इसी की आप कड़ी यहाँ जून वागूरा में भी देख रहे हैं। जून वागूरा के भी मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ स्कूलों से यहाँ टीचर्स जमा हुए, जो साहब आप खुद देख रहे हैं। जो ये एहतजाज हमारा है, ये गवर्नमेंट की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ है। गवर्नमेंट का जो रवैया है उसातिज़ा के तई, उसातिज़ा जिनको क्लासरूम में होना चाहिए था, वो उसातिज़ा पिछले 2-3 महीनों से सड़कों की जीनत बने हुए हैं। इस वक्त हमारी 2 फोरमोस्ट डिमांड्स है गवर्नमेंट के सामने। एक तो यह है कि 40,000 उसातिज़ा, जिनमें हमारे RRT हजरात, जिनमें हमारे एसए जो हेड टीचर्स हैं, जिनमें हमारे मास्टर जो RMSA के तहत काम कर रहे हैं, उनके हक में जहां रियासत जम्मू कश्मीर के 5 लाख मुलाजमीन ने 7th पे कमीशन का बेनिफिट लिया अप्रैल 2018 से, हम चाहते हैं कि इमीडिएटली 40,000 उसातिज़ा जो SSA और RMSA में काम करते हैं, उनके हक में भी 7th पे कमीशन जल्द अज जल्द लागू किया जाए। इधर राजौरी में फूड सप्लाई एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के स्टोर से 6,000 क्विंटल राशन गायब होने का मामला सामने आया है। हालांकि राशन कागजों पर पूरा बताया गया है। कागजों में राशन डीलरों को माल डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जबकि कई डीलरों ने राशन न मिलने की शिकायत की है। मामले में गड़बड़ी का खुलासा होने पर तहसील सप्लाई अफसर ने आला अफसरान को 2 खत लिखे हैं। मामले को लेकर के महकमे के AD जावेद अहमद का कहना है कि अभी तक उनके पास कोई लेटर नहीं आया है। लेटर मिलने पर मामले की तहकीकात की जाएगी और मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फूड स्टोर के वो इसलिए बिकॉज हमारा कुछ RO जो था वो पेंडिंग था पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो AD ट्रेड एंड स्टोर इसको मैंने ऑलरेडी इंटीमेट भी किया था। आज दोबारा उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जो हमारा पेंडिंग RO है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम जो है RO दे देंगे, और लिहाजा हमारा जो पेंडिंग डीलर जिसका भी कोई आटा रहता होगा तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। सर आखिर किस तरीके से वायरल हुआ, क्या वो वही लेटर है जो इन्होंने लिखा है या फिर किसी ने मैनिपुलेट करके उसको लिखा है, इसके बारे में नहीं पता है। कर रहा हूँ मैं परमिट्स की बात कर रहा हूँ। वही परमिट होते हैं जो डीलर्स के पास थे। वो परमिट हमारे 800 क्विंटल के डीलर्स के पास अवेलेबल हैं, वो इन्होंने सबमिट भी करवाए हुए हैं TSO साहब के पास। वो परमिट्स जो हैं उनका राशन हमारा 800 क्विंटल, जैसे मैंने कहा कि हमारा तकरीबन 2600 क्विंटल का RO बैलेंस है वीट का प्रायोरिटी कैटेगरी में। इधर बनिहाल तहसील के पोगल परिस्तान में वाक़ कदीम चामुंडा देवी का मंदिर बेहतर देखभाल न होने के सबब खस्ता हाल होता जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक 11,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ ये मंदिर 500 साल पुराना है। अकीदतमंद 13 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके खासतौर से श्रावा द्वार पहुंचते हैं। अमरनाथ और वैष्णो देवी मंदिर की तरह यहां भी दूर दराज के इलाकों से अकीदतमंद मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों का कहना है कि यहां मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, उनका अकीदा है। मकामी लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 15 सालों से मां चामुंडा देवी के दर्शन के लिए हजारों आते हैं यात्री, यहां पर जायरीन आते हैं, लेकिन सरकार और जिला इंतजामिया की तवज्जो दिलाए जाने के बावजूद न तो मंदिर की ठीक तरह से देखभाल की जा रही है और न ही यात्रियों को जरूरी सहूलत फराहम की जा रही है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। श्रीनगर और रियासत जम्मू कश्मीर की शान डल लेक को साफ रखने की जिम्मेदारी अब मकामी लोगों ने उठा ली है। तलबा और तालिबात और मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता दर्जनों अफराद ने सफाई के दौरान सैकड़ों की तादाद में झील से बोतलें, डिब्बे, प्लास्टिक के रैपर बाहर निकाले। वाज़ेह है कि डल को साफ रखने के लिए बल्दिया की जानिब से झीलें और झील के जो किनारे बड़े बड़े डस्टबिन लगाए गए हैं। बावजूद इसके सयाह और मकामी लोग इससे आलूदा करते रहते हैं। इस मौके पर मकामी लोगों और नन्हे मुन्ने बच्चों ने डल में गंदगी ना डालने की अपील भी की। जब हम कुछ लोग निकले हैं एज अ वॉलंटियर, हम सर इस पे इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा कुछ लोगों को भी सबक मिले। बिकॉज अगर सर हम आज अवेयर लोगों को नहीं करेंगे तो फिर सर कल ये डल फिर नहीं बच पाएगा। ये एक्चुअली हमारा ड्राइव था ये डल को साफ़ करने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो इसलिए हम डल साफ़ करना चाहते थे। और हम सब वॉलंटियरली आ गए डल साफ़ करने के लिए, और हमारी रिक्वेस्ट है बाकी लोगों से भी वो डल साफ़ करें, डल साफ़ करने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि डल हमारी कश्मीर की एक आइडेंटिटी है, तो इसलिए इससे हमारी कश्मीर की ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ेगी। किसी भी हद तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे। हमको डल को साफ़ रखना है। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं और भी जैसे जैन ये खुशहाल सर, गिल सर, ये सब निगीन लेक है, वो सब ऐसी लेके हमें प्रिजर्व करनी है। और हमें लोगों को ये अवेयर करना है लोगों को कि हमें क्या करना पड़े, क्योंकि लोग सोए हुए हैं, अभी भी सोए हुए हैं बहुत जगहों से। जो ये डल है हमारा है
कश्मीर हमारा है, हमें इसको साफ करा, हमें इसको गंदगी डाली, ये हमारा कश्मीर है, इसको साफ। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ इस जल को साफ कर, किसी जगह ना कूड़ा डालो। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कठुआ में अपग्रेडेड ड्रीम लैंड पार्क का इफ्तिताह किया। पार्क को 40 लाख रुपए की मालियत खर्च करके बिल्कुल नई शक्ल दे दी गई। इस मौके पर उन्होंने अवामी जलसे से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। जिसे इतिहास में नेहरूवियन ब्लंडर्स कहा जाता है। बार बार हम ये कहते हैं कि यदि नेहरू जी ने अपने गृह मंत्री सरदार पटेल को उसी प्रकार की स्वतंत्रता दी होती जम्मू कश्मीर को निपटने की, जिस प्रकार के वो अन्य राजवाड़ों के साथ 500 से अधिक रियासतों के साथ कह रहे थे, तो आज जम्मू कश्मीर और भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास अलग होता। आइंदा माह की 3 तारीख से जम्मू शहर में इंटर स्टेट बस सर्विस बंद हो जाएगी। बस स्टैंड पर मल्टी टियर पार्किंग का काम चलने के सबब यह फैसला लिया गया है। यहां पर आने वाली बसें अब नरवाल वाके बस टर्मिनल से चला करेंगी। वाज़ेह है कि इस बस स्टैंड से रोजाना तकरीबन 200 से 250 बसें चला करती हैं। ट्रांसपोर्ट महकमे ने तामीरी काम के पेश नजर आसपास के दुकानदारों को 2 अगस्त से पहले दूसरी जगह शिफ्ट होने की हिदायत दी है। दुकानदार इस फैसले से खुश नहीं है। ये एक बार बस स्टैंड जो शिफ्टिंग है ना, ये एक किस्म का राजनीतिक प्रेरित है। बस स्टैंड एक बार पहले भी इसको शिफ्ट किया गया था। बहुत मुश्किल से हमने डिवीजन कमिश्नर पवन कोतवाल जी होते थे, तो उनकी मेहरबानी से जहाँ पे फिर वापस लाया था। उनको हमने अपनी दिक्कतें बताई थी। पहला नंबर दुकानदारों की जो दिक्कत है, दुकानदार जहाँ पे अब थोड़े बहुत दुकानदार रह गए हैं, तो कम से कम उनका तो दाल फुल्का तो चलना चाहिए ना। तो ये बसें जाने से इनकी रोजी रोटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हर दुकान पे 4-4, 5-5 मुलाजिम काम कर रहे हैं। वो एक किस्म के 4-5 परिवार पल रहे हैं, तो उनका क्या होगा। फिर जम्मू बस स्टैंड में आएगा, फिर उधमपुर जाएगा, ऐसा क्या होगा। रात को अकेली कोई सवारी आती है, लेडी सवारी आती है, उसके लिए कितनी प्रॉब्लम। उधर तो नरवाल में अभी तक ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना सेट की व्यवस्था है, ना बैटरी की व्यवस्था है, ना लाइटिंग की व्यवस्था है, और जबरदस्ती वहां के लेके जा रहे हैं। ये पता नहीं कि किसी का प्रेशर चल रहा है वहां पे ले जाने का। मैं आपसे आपके माध्यम से पूरी जनता को और पूरी जो गवर्नमेंट है इनको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी इनके साथ हर टाइम मीटिंग होती रही है। आज से नहीं, कम से कम 10 साल से हमारी इनके साथ मीटिंग हो रही है, और इन्होंने हर बार हमको टाला है। हमको झूठ से आश्वासन देकर ये बोला है कि बस स्टैंड यही रहेगा। अगर बस स्टैंड यहाँ से हटा दिया जाता है तो सारे लोग इसमें, सब लोगों को इफेक्ट होगा। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग हैं ना, ये प्रशासन है ना, प्रशासन हमारे लोगों के साथ अनदेखी कर रहा है। और हम जो चाहते हैं कि जितने भी हिंदुस्तान के बस स्टैंड है वो उसी जगह पे बने हुए हैं। अमृतसर का बस स्टैंड देख लो, पुरानी ही जगह बना हुआ है। राजौरी के बाइक मोटर व्हीकल चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब उन्हें आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट अब डाक के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस भेजना शुरू कर दिया है। इसका इफ्तिताह ARTO ऑफिस से किया गया। इस मौके पर महकमा ट्रांसपोर्ट के अलावा डाक महकमे के सीनियर ओहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस हवाले से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। बाज लोग एजेंट के चक्कर में पड़कर भी वक्त और पैसा बर्बाद करते थे, और ARTO और पोस्ट ऑफिस सुपरिटेंडेंट का कहना है कि नए सिस्टम से लोगों को काफी आसानी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑन दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर राजौरी जनाब एजाज साहब, उनकी इंस्ट्रक्शंस यही थी कि जल्द से जल्द ये हमारा जो डोर पोस्टल डिलीवरी है हमारे ज़िला राजौरी में जल्द से जल्द शुरू हो। इसी उपलक्ष्य में आज हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, हमने कुछ 60 ड्राइविंग लाइसेंस है जो हमने इनको हैंड ओवर किए हैं। मेरे साथ ये सुपरिटेंडेंट बैठे हैं मिस्टर रवि शर्मा जी, ये सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस राजौरी से है। इनको हमने आज कोई 61 लाइसेंस जो है हैंड ओवर किए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम ये लोगों के घर पे इसकी डोर डिलीवरी करें। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर जम्मू में महकमा सेहत की जानिब से डिपार्टमेंट के एहलकारों के लिए खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में स्टाफ का चेकअप किया गया और इस मौके पर माहिरीन ने मुलाजमीन को हेपेटाइटिस के सिस्टम्स, उनके जो सिम्टम्स हैं, उसके अकसाम और उसे बचने के तरीकों की जानकारी दी। कैंप का इफ्तिताह करते हुए डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर गुरदीप सिंह ने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ और ऑफिशियल स्टाफ को भी खतरनाक बीमारियों के तईं बेदार किए जाने की जरूरत है।
के बारे में ऐसा है कि कुछ इलाकों में जम्मू डिवीज़न के हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस आ रहे हैं, इसलिए आज ये इन्होंने बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी सर्वेलेंस किया है, सर्वे किया। तो अब जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में भी इन्होंने कुछ चट्ठा और एडजाइनिंग एरिया में किए हैं। इसी तरह आज ये टीम हमारे डायरेक्टर में आई है, जहाँ भी कहने लगे कि अपने स्टाफ के मेंबर्स का कर लेते हैं, सर्वे करते हैं, यहाँ से भी शुरू करते हैं। ये सारे इलाकों में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे इंसिडेंट्स मिले हैं केसेस के, वहाँ जा रहे हैं। इधर बांदीपुरा की जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज ग्लोरियस गुरेज मुहिम का इफ्तिताह किया। टीम कश्मीर ऑफ रोड की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम में 40 से ज्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं। 2 रोजा ड्राइव मुहिम के दौरान ड्राइवर मानसबल, राजदान पास, किशनगंगा नदी और द्वार से होकर के गुजरेंगे। इस दौरान ड्राइवर 200 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। टीम कश्मीर ऑफ रोड की दूसरी मुहिम में कुछ ड्राइवर कार से जबकि कुछ बाइकों से ये मुहिम तय करेंगे। मुहिम के दौरान ड्राइवर्स को वादी गुरेज का कुदरती हुस्न देखने का मौका मिलेगा। मुहिम की हौसला अफजाई करते हुए डीसी ने कहा कि जिला इंतजामिया राइडर्स की हर तरह से मदद करेगा। साल 15-20 लोग थे, इस बार हमारे ऑलमोस्ट 35-40 लोग हो गए। इस बार हमारे साथ फीमेल्स भी हैं, और क्योंकि गुरेज ज़्यादा लोग गए नहीं हैं तो हम प्रमोट करना चाहते हैं उस जगह को। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, सो वी वांट अलॉट मेनी पीपल टू सी इट थ्रू अस, and we really wish more people come and get to see this beautiful place. हमारा बेसिकली आइडिया ये था कि ऑफ रोड एडवेंचर को एक प्रमोशन मिले कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, क्योंकि लोग सिर्फ नोन डेस्टिनेशंस पे जाते हैं और उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे पास बहुत ही अच्छी जगह हैं जहाँ पे लोगों को जाना चाहिए। और गुरेज खासकर एक ऐसी जगह है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, ज़्यादा टूरिज्म नहीं है। तो वी जस्ट वांटेड टू बेसिकली प्रमोट दिस डेस्टिनेशन कि लोग उधर जाके दे कैन एक्सप्लोर दिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज वेल। वहीं गांदरबल में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से तालिबात के लिए दौड़ के मुकाबले का इनेकाद किया गया। मकामी स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद रेस मुकाबले में कॉलेज की 40 एथलीट्स ने हिस्सा लिया और सिर्फ 1500 मीटर का ये इवेंट हुआ। मुकाबले में शाहीन बिलाल ने पहला, आरिफा बिलाल ने दूसरा और शाजिया बशीन ने तीसरा मकाम हासिल किया। हमारे यहाँ कॉलेज में रोड रेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज की थी, तो यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, तो इससे गर्ल्स को एक्सपोजर मिलता है, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ती है। तो गर्ल्स के लिए मस्ट है ताकि गर्ल्स भी आगे आए और अपना वो इस फील्ड में कुछ करके दिखाए। जो ये आज रोड रेस हुई है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं है एजुकेशन के लिए खाली एजुकेशन हो, तो इसके साथ साथ को करिकुलम भी होना चाहिए। आज का प्रोग्राम जैसे मैंने बताया गर्ल्स के लिए था, इसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन बड़ा इनकरेजिंग था। कोई 50 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसमें हमने कुछ प्राइजेस भी रखे थे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट वाज to mobilize students for saying, as I said, no to drugs and saying yes to healthy living. सीआरपीएफ के 79वें यौम तासीस के मौके पर जम्मू में वाक़ एक मॉल में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नीम फौजी दस्ते के जवानों ने फोर्स का रवायती बैंड और म्यूजिक से उनसे नाज़रीन को महजूज कर दिया। लोगों ने ताली बजाकर जवानों का इस्तकबाल किया और पब्लिक प्लेस पर तकरीबन इस तकरीब में मुनक्किद किए जाने की वजह से पूछे जाने पर सीआरपीएफ के पीआरओ आशीष कुमार झा ने कहा कि इससे आवाम और फोर्स के बाहमी रिश्तों में और बेहतरी आएगी। आज अपना 79वां 79th रेजिंग डे मना रही है। जैसा आप सबको पता है कि सीआरपीएफ इस देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामिलिट्री फोर्स है। इंटरनल सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेवारी लगभग सीआरपीएफ के पास ही है। तो इस मौके पर आप देख रहे होंगे हम यहाँ पर अपना बैंड डिस्प्ले कर रहे हैं। इस बैंड के डिस्प्ले करने का पर्पस ये होता है कि एक तो हम अपनी वीरता, अपने हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में लोगों को बताते हैं, अवगत कराते हैं। साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं कि लोग हमसे जुड़ें, हम लोगों से जुड़ें, ताकि जो हमारी जो जिम्मेवारी है उसमें हमें और सहूलियत मिले। इस साल की अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक 2.5 लाख से ज्यादा अकीदतमंद शिवलिंगम का दर्शन कर चुके हैं। साबिका यात्रा की तरह इस दफा भी यात्रियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश की गई है, लेकिन खवातीन ज़ायरीन के लिए इस दफा बिल्कुल अलहदा इंतजाम किया गया है। तिब्बी सहूलियात के साथ साथ खवातीन ज़ायरीन के लिए अलग से लंगर खाने के भी इंतजाम किए गए हैं। इन जगहों को रजाकाराना तौर पर खवातीनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। वाज़ेह है कि यात्रा के दौरान खवातीन ज़ायरीन को
तिब्बी इमदाद को लेकर खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस इंतजाम ने उन्हें बहुत राहत दी है। वहीं मेडिकल कैंप और लंगर खाने में यात्रियों की खिदमत कर रही खवातीन का कहना है कि अब खातून अकेले भी अमरनाथ यात्रा कर सकती हैं। सुरक्षा के प्रबंध भी बहुत है और ये जो सबने शामियाने जो लगाए हुए हैं रहने की और खाने पीने की सुविधा, तो बिल्कुल सुरक्षित है। कारण थोड़ा सा बारिश के माहौल के कारण कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा था, अदरवाइज कुछ नहीं। अब बारिश के अकॉर्डिंग भी हम रास्ते में आए हैं, तो नाइट टाइम में यहाँ बहुत अच्छी सुरक्षा है, इसमें औरतों के लिए भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ बहुत इधर भदरवा में यौम आज़ादी के मौके पर तमाम तकरीबात बखैर खूबी अंजाम पजीर हों, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। भदरवा के एडीसी पवन कुमार परिहार ने आज जिला और पुलिस इंतजामिया के साथ 15 अगस्त की तैयारियों का जायजा लिया। तकरीबात के दौरान होने वाले प्रोग्राम को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। मशहूर हिल रिसोर्ट पटनी टॉप पर वाक़ नाग मंदिर सयाहों और अकीदतमंदों को अपनी जानिब खासा मुतवज्जे करता है, खासकर उन अयाम में जब अमरनाथ यात्रा जारी रहती है। यात्रा के दौरान अकीदतमंद नाग मंदिर का भी दर्शन करने आते हैं। अकीदतमंदों की बढ़ती तादाद को देखते हुए महकमा सयाहत को इस जानिब फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। 600 साल पुराने इस मंदिर से मकामी लोगों की गहरी अकीदत वाबस्ता है। कहा जाता है कि यहाँ मांगी हुई मुरादें पूरी होती हैं। अकीदतमंद अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए मंदिर के आसपास लाल रंग का धागा भी बांधते हैं। ये मंदिर ना इच्छाधारी नागदेव का मंदिर है। यहाँ इच्छाधारी नागदेवता जो थे ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए थे यहाँ पे। उसके बाद ब्रह्मचारी जी ने यहाँ 22 साल तपस्या की थी शेषनाग जी की, जिनका नाम बाबा गुबाज जी लिखा है बात सामने। तपस्या करने बाद फिर पिंडी रूप में विराजमान हुए थे। जो पिंडी रूप है वही दक्षिण है। यहाँ जो भी मन्नत मांगते हैं, जितना भी राशि है ये मन्नत मांगते हैं, जब इनकी पूरी होती है यहाँ चढ़ाने आते हैं। तो नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस से इस शुमारे में बस आज के लिए इतना ही।